वेलकम टू अवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। हम लोग चैप्टर कंप्लीट किया था प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो इसका साथ ही और एक चैप्टर होता है नॉन फेरस मेटल एंड देयर एलॉयज। तो ये वाला चैप्टर मैं अगला दिन कोई भी एक क्लास में करा दूंगा, लेकिन ये दोनों चैप्टर को मिला के जो क्वेश्चन बनता है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हर एग्ज़ाम के लिए। इसीलिए मैं एक इसका जो क्वेश्चन पेपर अलग से बनाया हूँ। 200 के आसपास क्वेश्चन है, तो क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वही जो क्वेश्चन है आज उसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस करूँगा, उसमें 50 क्वेश्चन रहेगा। तो आज मैं क्लास लेने से पहले बता देना चाहता हूँ कि आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आपको लग रहा है कि 50 क्वेश्चन होगा MCQ, लेकिन 50 क्वेश्चन हम जब डिस्कस करेंगे 50 से एटलीस्ट 150 तक पहुँचेगा अगर आप कॉपी में नोट्स करते रहेंगे तो आज का क्लास जो जो अभी देख रहे हैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा क्लास को पूरा देखने के लिए। क्लास बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मैकेनिकल के लिए प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल जानना ज़रूरी है। ओके, तो जो चैनल में नया आए हो उन लोगों को बोलूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि इससे भी अच्छा अच्छा क्लास हम लोग देते रहेंगे। तो आज का क्लास पूरा देखिए, ठीक है। और हम लोगों का जो ग्रुप है टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, जो टेलीग्राम ग्रुप है, उधर भी आप लोग जोड़ सकते हैं। उधर हम लोग नोट्स प्रोवाइड करते हैं, बुक प्रोवाइड करते हैं। और इसका टेलीग्राम छोड़ के हम लोगों का व्हाट्सएप में भी चैनल है, टेक मैकेनिकल और टेक इलेक्ट्रिकल, दोनों अलग चैनल है। तो उधर भी आप लोग जुड़ सकते हैं। तो इसका लिंक जो होता है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है, आप लोग जाके जुड़ सकते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन कंपोजिशन ऑफ स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील, इसको कभी कभी लिखते हैं SS। स्टेनलेस स्टील का मेन कंपोजिशन क्या होता है? आयरन एंड कॉपर, आयरन एंड जिंक, क्रोमियम कॉपर, निकेल एंड क्रोमियम। तो इसका जो आंसर होता है वो होता है D, निकेल एंड क्रोमियम, ठीक है। तो ये जो SS होता है जनरली हम लोग यूज़ करते हैं SS304, जिसमें रहता है 18% क्रोमियम, ठीक है, और 8% रहता है निकेल। अगर हम लोग देखेंगे SS 304 देखा, मतलब SS 304 अगर देखेंगे, और SS का बहुत सारा कैटेगरीज होता है, वो आयरन परसेंटेज, निकेल, क्रोमियम परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर देखेंगे SS 316 देखेंगे, ये सर्जिकल पर्पस में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, इसमें 16 to 18% क्रोमियम रहता है और रहता 10 to 12% निकेल रहता, ठीक है। तो SS 316 होता है सर्जिकल पर्पस में हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड ऑफ। बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किससे बनता है? वो होता है टंगस्टन। क्यों? आप लोग बताएं। क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और हम लोग जब फिलामेंट लगाते हैं तो बल्ब जब जलता है तो उसमें हीट भी उत्पन्न होता है। हीट की वजह से वो भी फिलामेंट कट सकता है, इसलिए हम लोग टंगस्टन का बनाते हैं। अगर टीन का लगा देते तो क्या होता है, टीन का जो मेल्टिंग पॉइंट वो होता है 232 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगर कॉपर का लगाता तो वो हो जाता 1083 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसीलिए ये जल्दी गल सकता है, इसीलिए हम लोग क्या लगाते हैं, टंगस्टन लगाते हैं, जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3370 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब जल्दी गलता नहीं है, इसलिए हम लोग फिलामेंट में टंगस्टन यूज़ करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक इज कॉल्ड। जो कॉपर एंड जिंक का एलॉय होता है उसको क्या बोलता है? तो पहले कॉपर के बारे में हम बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में तो पूरा डिस्कस करेंगे, फिर भी हम कॉपर के बारे में थोड़ा बता देते हैं। कॉपर का जो कलर होता है वो होता है डिस्टिंक्टिव रेड कलर, रेडिश कलर, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, कॉपर का जो ओर होता है वो होता है मेलाचाइट। मेलाचाइट का मतलब, मेलाचाइट में 55% हम लोग ओर, मतलब उधर से, ओर मतलब जहाँ से हम लोग उसको निकाल सकते हैं, मेटल को निकाल सकते हैं। कॉपर का ओर मतलब उधर से कॉपर निकाल सकते हैं। तो मेलाचाइट में हम लोग 55% कॉपर पा सकते हैं। और उसके बाद होता है
कॉपर पायराइटिस, पायराइटिस से हम लोग क्या कितना परसेंट निकालते हैं, 32% उधर कॉपर रहता है, तो 32% उधर से कॉपर मिलता है। तो ये होता है कॉपर का ओर। एक होता है मेलाचाइट, सेकेंड होता है पायराइटिस। थर्ड पॉइंट, कॉपर होता है जेनरली जब फ्रैक्चर करेंगे, जो उसको तोड़ेंगे, उसका होता है ग्रानुलर स्ट्रक्चर, जैसे पाउडर स्ट्रक्चर। उसको जब हम लोग हीट फोर्जिंग करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर बन जाता है फाइबर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये वाला याद रखना, जब जब हम लोग फ्रैक्चर करते हैं तब होता है उसका ग्रानुलर स्ट्रक्चर, याद रखना। सब कॉपी में नोट्स करते रहना, एक एक पॉइंट है। अच्छा, जब हम लोग उसका फोर्जिंग करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर बन जाता है फाइबरियस। ठीक है, तो कॉपर और जिंक का, कॉपर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 1083 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और जिंक, कॉपर जब जिंक का सब साथ ऐड हो जाता है उसको बोलता है ब्रास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में तो आता है। कॉपर और टिन का एलॉय को क्या बोलते हैं, नहीं तो कॉपर और जिंक का एलॉय को क्या बोलते हैं, तो इसको ब्रास बोलते हैं। तो ब्रास का क्या होता है, ब्रास जब कॉपर और जिंक में मिलाता है, ब्रास जब बनता है, इसमें थोड़ा टिन भी ऐड करना पड़ता है और थोड़ा लीड भी ऐड करना पड़ता है। ठीक है, जिंक जितना ज़्यादा होगा, और इसका कलर क्या होता है, ब्रश का कलर होता है येलो, लाइट येलो, नियरली वाइट, मतलब सफ़ेद का आसपास। ठीक है, तो हम लोग जब देखेंगे कि जिंक को ज़्यादा दे देंगे तब लाइट येलो हो जाता है, और जिंक को जब कम करते हैं तो ये ज़्यादा येलो हो जाता है। ठीक है, तो जिंक हम लोग कहाँ ब्रास यूज़ करते हैं, ब्रास यूज़ करते हैं मोटर का रेडिएटर कोर। मोटर का जो रेडिएटर है उसका अंदर का कोर जो होता है वो हम लोग बनाने के लिए ब्रास यूज़ करते हैं। तो इधर से और एक क्वेश्चन बनता है, रेडिएटर क्या है, रेडिएटर का काम क्या होता है। रेडिएटर और ऑटोमोबाइल पर्पस में यूज़ करते हैं, उसका काम होता है टू कूल द इंजन, इंजन को कूल रखने का। ठीक है, तो और हम लोग यूज़ करते, ओल्डिंग में भी यूज़ करते हैं, जैसे हार्ड सोल्डरिंग में यूज़ करते हैं और ब्रेजिंग में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, वाटर टैप्स में भी इसको यूज़ करते हैं। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 880 से 930 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, लिख लेना सब लोग। उसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन इज कॉल्ड। तो दोनों क्वेश्चन ही एग्जाम में आता है, इसमें से तो एक आता है, इसीलिए हम लोग दोनों को एक साथ रखा है क्योंकि डिस्कशन अच्छा होगा। तो कॉपर एंड टिन का जो एलॉय बोलते हैं उसका होता है ब्रोंज, ब्रोंज उसको कहता है। तो ब्रोंज में, ब्रोंज कैसा होता है, ब्रोंज का ब्रोंज बहुत ही हार्ड होता है। किससे तुलना से, ब्रास से तुलना से ब्रोंज हार्ड होता है। ब्रोंज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 1005 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ब्रोंज हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, ब्रेजिंग में यूज़ करते हैं। ब्रोंज बनाने का टाइम हम लोग थोड़ा जिंक भी ऐड करते हैं, थोड़ा डिफरेंस प्रॉपर्टी भी लाने के लिए। ओके, तो इसका अगर देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर होता है, ब्रोंज का स्ट्रक्चर होता है ग्रानुलर स्ट्रक्चर, पाउडर जैसा। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे ब्रास का भी डिफरेंट एलॉय कॉम्पोजिशन के ऊपर डिपेंड करके डिफरेंट ब्रास भी होता है, जैसे होता है स्टैंडर्ड ब्रास, कार्ट्रिज ब्रास। तो स्टैंडर्ड ब्रास बहुत जगह पूछता है। स्टैंडर्ड ब्रास का जो होता है कॉपर होता है वो होता है 65%, और इसका जो जिंक होता है वो होता है 35%। कभी कभी पूछ लेते हैं कार्ट्रिज ब्रश का क्या होता है, कार्ट्रिज ब्रश का 70% कॉपर, 30% जिंक। कभी कभी ये भी पूछता है गान मेटल गान मेटल क्या है। ठीक है, कॉपर, जिंक एंड टिन। कॉपर रहता है उसमें, कॉपर, जिंक, टिन, 88, 10, 2%। ठीक है, गान मेटल में 88% कॉपर, 10% जिंक एंड 2% टिन रहता है। तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे ये 4 क्वेश्चन के लिए हम लोग, मैं शायद 50 का, एटलीस्ट 30 के आसपास क्वेश्चन बता दिए हैं। अगर आप लोग पॉइंट्स नोट करते रहेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम कितना क्वेश्चन डिस्कस किया कि नहीं। तो ऐसे हम लोग बाद में भी डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, द मेटल which is made based on iron,
जो मेटल आयरन का बेस में बनता है, मतलब आयरन ज़्यादा रहता है, आयरन का आधारित होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग फेरस मेटल। जिसमें आयरन रहता है उसको बोलते हैं फेरस, जिसमें आयरन नहीं रहता उसको बोलते हैं नॉन फेरस। ठीक है, तो फेरस मेटल के कुछ ये वाला चैप्टर मैं पिछला दिन ही कंप्लीट कर दिया था, तो आप लोग जाके देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था, एकदम पूरा डिटेल्स में समझा दिया हूँ। तो फेरस मेटल में क्या होता है, फेरस मेटल का कलर होता है ग्रेस कलर होता है, ग्रे कलर होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है तो बहुत ज़्यादा होता है। इसका जो कॉन्ट्रैक्शन मतलब स्क्वीज हो जाना, मतलब सूख जाना, ये बहुत कम होता है। ये जब कोल्ड कंडीशन में ब्रिटेल होता है। ठीक है, और क्या जानना है, इसका कॉस्ट बहुत ही कम होता है। ये लेस कॉरोशन रेजिस्टेंस होता है, मतलब कॉरोशन के कम प्रतिरोध करता है, कॉरोशन में जंग ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो ये टोटल है मेटल का प्रॉपर्टीज है। इससे भी डिटेल्स में जान देखना है तो वीडियो देखना है पिछला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील, पहले स्टील का पूरा डिस्कस करेंगे। लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील। ठीक है, तो पहले अगर हम लोग देखेंगे, सबसे पहला था डेड माइल्ड स्टील। बहुत ही कम लोगों को पता है डेड माइल्ड स्टील क्या है। आप लोग जानते हैं कि लो कार्बन स्टील का किसको बोलते हैं। तो डेड माइल्ड स्टील होता है जिसका कार्बन परसेंटेज है 0.05 से 0.15%। डेड माइल्ड स्टील, डीएम। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे माइल्ड स्टील, वो होता है 0.15 से 0.3। ठीक है, तो माइल्ड स्टील का दूसरा नाम होता है एक, उसको बोलता है लो कार्बन स्टील, LCS, याद रखना। नेक्स्ट, लो कार्बन स्टील हम बता दें। हाई कार्बन स्टील होता है 0.3 से 0.7%। ठीक है, ये होता है हाई कार्बन स्टील। ये फाइल हाई कार्बन स्टील से बना होता है। इसमें ए परसेंटेज का अंदर फाइल का कार्बन परसेंटेज रहता है। हाई स्पीड स्टील, इसका कार्बन परसेंटेज होता है 0.7% से 1.5%। ठीक है, ठीक है, तो ये बताऊंगा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें क्या होता है। ये होता है टंगस्टेन, क्योंकि इसका जो परसेंटेज रहता है इसमें रहता है टंगस्टेन, क्रोमियम एंड वेनेडियम मेनली रहता है 18%, 4%, 1%। 1% नहीं है, एक रेशियो होता है। ठीक है, ये रेशियो में वो लोग रहता है। तो 18% किसका है, टंगस्टेन का है। टंगस्टेन का होता है 18%, मतलब सबसे ज़्यादा रहता है टंगस्टेन। कभी कभी ये भी पूछता है टंगस्टेन का संकेत क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग टंगस्टेन को जनरली क्या लिख सकते हैं, टी से लिख सकता है, कोई TN से लिख सकता है। नहीं, टंगस्टेन का जो संकेत होता है वो होता है W। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अप्रोक्सीमेटली कार्बन परसेंटेज इन प्रेजेंट इज प्रेजेंट इन कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में कितना कार्बन परसेंटेज रहता है। कास्ट आयरन में कार्बन परसेंटेज रहता है 2 to 4%। ठीक है, तो कास्ट आयरन हम लोग कहाँ से, कौन सा फार्नेस से हम लोग निकालते हैं, वो निकालते हैं हम लोग क्यूपोला फार्नेस से, CuPoLA। ठीक है, इसका जो डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है, वाइट ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, नोड्यूलर कास्ट आयरन। ओके, नेक्स्ट, क्रेन हुक्स आर मेड ऑफ। क्रेन हुक्स किससे बनता है। क्रेन हुक्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ईच एंड एवरी एग्जाम में आता है। अगर 10 एग्जाम होगा तो 5 एग्जाम में तो आएगा ही, तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो क्रेन हुक्स बनता है रॉट आयरन से, क्योंकि इसका मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी होता है, इसके अंदर होता है टेनासिटी प्रॉपर्टी होता है, टफनेस प्रॉपर्टी होता है। तो इसीलिए ये जब हम लोग टेंसाइल स्ट्रेन देते हैं इसको रेजिस्ट कर सकता है, क्योंकि इसका अंदर टेनासिटी है। ओके, नेक्स्ट, कैचिंग ऑफ कोरोसिन इज कम्स अंडर व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। कैचिंग ऑफ कोरोसिन जो होता है मतलब जंग लगना, ये कौन सा प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, मेटल का कौन सा प्रॉपर्टीज धर्म जो होता है ना प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी में आता है, ये आता है केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर। तो कैचिंग ऑफ कोरोसन, क्वेश्चन ये भी देख सकता है, कोरोसन का फॉर्मूला क्या होता है।
तो 90% स्टूडेंट को ये पता नहीं कि कोरोशन का फॉर्मूला क्या था। कैचिंग ऑफ कोरोशन हम लोग इंपॉर्टेंट होता है। कोरोशन सब लोग जानते हैं कोरोशन क्या है, जंग क्या है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ए फी पहले से दिखाता हूँ। 4Fe + 3O2 से जब बनता है, ये जब समीकरण होके बनता है, इक्वेशन होके, ये होता है 2Fe2O3। ये होता है उसका फार्मूला, केमिकल फार्मूला। तो डिटेल्स में लिख देता हूँ। 2 इसका जो एक्चुअल फार्मूला होता है Fe2O3.XH2O। ये होता है उसका मेन केमिकल फार्मूला। एग्ज़ाम में इधर तक भी दे सकता है, बाकी नहीं दे सकता, लेकिन ये तो पूरा केमिकल फार्मूला। ओके, नेक्स्ट, इफ यू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ कार्बन द परसेंटेज ऑफ हार्डनेस विल। जब हम लोग कार्बन का परसेंटेज जितना भी ज़्यादा करूँगा उसका हार्डनेस उतना ज़्यादा होगा। जिसका कार्बन उतना ज़्यादा जितना ज़्यादा रहेगा वो उतना ही जल्दी अपर क्रिटिकल टेम्परेचर में पहुंच जाएगा। कार्बन परसेंटेज कम रहता है तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है। कार्बन परसेंटेज ज़्यादा रहता है, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। ठीक है। द मिक्सचर ऑफ आयरन एंड कार्बन इज कॉल्ड। जो आयरन और कार्बन का मिक्सचर होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलता है स्टील। आयरन कार्बन मेन रहता है इसमें। ठीक है। वो डिपेंड कॉन्स्टिट्यूट मतलब कॉम्पोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें कितना आयरन है, किसमें कितना कार्बन है। ओके, नेक्स्ट, इफ वी ऐड निकेल इन स्टील में हम लोग जब निकेल डालेंगे, ऐड करेंगे, तो इसका डक्टिलिटी क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। इसका आंसर हम लिखने भूल गया, तो इसका आंसर होता है डिक्रीज। Which metal was first used by human in earth? अर्थ जो होता है मतलब धरती में जो होता है, तो कौन सा मेटल ह्यूमन मतलब मनुष्य पहले यूज़ किया था? कौन सा मेटल को यूज़ किया था? ये हिस्टोरी का भी क्वेश्चन है। ये होता है कॉपर। ठीक है। द ओर ऑफ लीड का जो ओर होता है उसको क्या बोलता है? जहाँ से हम लोग लीड को निकालते हैं उसको बोलता है गैलेना। ओके, नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी इन व्हिच शेप ऑफ मेटल गेट्स चेंज विदाउट गिविंग एक्सटर्नल फोर्स। कौन सा एक प्रॉपर्टी है जिसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं देता फिर भी उसका शेप में चेंज हो जाता? वो होता है प्लास्टिसिटी। उसमें जब हीट देता है तो गल जाता है। ठीक है। व्हिच मेटल हेल्प्स टू इंक्रीज द हार्डनेस ऑफ स्टील। कौन सा मेटल जब इंक्रीज करते हैं तो हार्डनेस ऑफ स्टील भी ज़्यादा होता है? वो होता है क्रोमियम। क्रोमियम हम लोग जितना ज़्यादा देंगे उतना ही हार्ड हो जाएगा। उससे नहीं याद रखना। ठीक है। द कार्बन परसेंटेज इज प्रेजेंट इन टैप और ड्रिल और टैप में जो कार्बन परसेंटेज रहता है वो क्या होता है? वो होता है मोर देन 1। क्यों होता है? हम पहले ही बता दिए थे। हाई स्पीड स्टील का कार्बन परसेंटेज होता है 0.7 से 1.5। तो ये हाई स्पीड स्टील, तो ये दोनों हाई स्पीड स्टील का बना होता है, तो इसका जो कार्बन परसेंटेज होता है वो 1 का ऊपर होता है। ओके। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? आयरन फेरस मेटल इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। टिन नॉन फेरस मेटल इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट 232 डिग्री होता है। लीड नॉन फेरस मेटल इसीलिए उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 329 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है। तो जो आयरन को बोला है आयरन फ्रेश मेटल इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट 1539 डिग्री सेंटीग्रेड। कभी कभी रॉट आयरन का भी पूछ लेते हैं, उसका होता है 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज द पर्पस ऑफ हीट ट्रीटमेंट ऑफ मेटल? हीट ट्रीटमेंट का प्रॉपर्टीज क्या होता है? मेटल का जो हीट ट्रीटमेंट करते हैं, हीट देके जो ट्रीटमेंट करते हैं उसको बोलते हैं हीट ट्रीटमेंट। तो ये होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने का। ठीक है। जब हम लोग को मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज करना है, इसको हार्डनेस से टफनेस बनाना है, टफनेस से इसको ब्रिटलनेस बनाना है, कुछ भी करना है ऐसा
जब प्रॉपर्टी में चेंज करना है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में, तब हम लोग हीट ट्रीटमेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ सीमेंट कार्बाइड। सीमेंट कार्बाइड का मेन कॉन्स्टिट्यूंट क्या होता है? वो होता है टंगस्टेन। हाई स्पीड स्टील का भी मेन कॉन्स्टिट्यूंट होता है टंगस्टेन। सीमेंटेड कार्बाइड का भी टंगस्टेन होता है। इसका जो कॉम्पोजिशन होता है किससे किससे बनता है? ये बनता है सीमेंटेड कार्बाइड टंगस्टेन कार्बाइड, टंगस्टेन टीसी कार्बाइड। टंगस्टेन कार्बाइड मतलब होता है WC। W से हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? टंगस्टेन को, और कार्बाइड को C से। टेंटलम कार्बाइड TAC, टेंटलम का TA और कार्बाइड का C, WC और होता है टाइटेनियम कार्बाइड TIC, टाइटेनियम का TI और कार्बाइड का C, WC TAC और TIC। ओके, इससे बनता है सीमेंटेड कार्बाइड। नेक्स्ट, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लीड इज, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये होता है 327 डिग्री सेंटीग्रेड। हम अभी पिछला क्वेश्चन में भी बता के आए हैं। ठीक है, 327 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर, ये जो एग्जाम में पूछता है उसको मैं सिलेक्ट किया हूँ। कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट हम पहले भी बता दिए हैं, उसका होता है 1083 डिग्री सेंटीग्रेड। द मेन फ्यूल इज यूज्ड इन ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग कौन सा फ्यूल को यूज़ करते हैं? वो हम लोग कोक यूज़ करते हैं। ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है? ब्लास्ट फर्नेस में एक फर्नेस होता है जिस फर्नेस से हम लोग पिग आयरन को निकाल सकते हैं। ठीक है, पिग आयरन निकालने के लिए हम लोगों को एक रिडक्शन केमिकल प्रोसेस चलता है। ओके, आयरन जो ओर रहता है उधर से हम लोग को आयरन को निकालते हैं। ये जो आयरन ओर से आयरन को निकालते हैं रिडक्शन होता है और केमिकल प्रोसेस से बनता है। इसको बोलता है आयरन रिडक्शन केमिकल प्रोसेस। तो क्या होता है रिडक्शन केमिकल प्रोसेस में? ये जो प्रोसेस होता है इसको स्मेल्टिंग प्रोसेस बोलता है। रिडक्शन केमिकल प्रोसेस को स्मेल्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। जो होता है आयरन ओर से आयरन बनता है। तो अगर हम लोग देखेंगे ये जो कोक है ना, इसके अंदर कार्बन है। कार्बन जब कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड वो आयरन का साथ रिएक्ट करके केमिकल रिएक्शन करता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन बनने के बाद आयरन ओर से आयरन निकल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तो और एक क्वेश्चन आता है जो कौन सा फ्लक्स मोस्टली यूज होता है ब्लास्ट फर्नेस में? ब्लास्ट फर्नेस में सबसे ज़्यादा फ्लक्स यूज होता है वो होता है लाइमस्टोन। क्या होता है? लाइमस्टोन। ठीक है, नेक्स्ट, इन गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस द कोटिंग ऑफ डैश इज गिवन ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। गैल्वेनाइजिंग जो प्रोसेस होता है तो उसमें किसका कोटिंग दिया जाता है आयरन के ऊपर? वो जिंक का कोटिंग दिया जाता है कोरोजन से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए। गन मेटल इज एन एलॉय ऑफ, मैं पहले भी डिस्कस कर दिया, गन मेटल एलॉय तो कॉपर टिन एंड जिंक। तो इसका आंसर होगा C। व्हिच मेटल इज समटाइम्स नोन एज व्हाइट गोल्ड? कौन से मेटल को कभी कभी बोलता है व्हाइट गोल्ड, सफ़ेद सोना? उसको प्लैटिनम को बोलता है सफ़ेद सोना। व्हिच मेटल इज ऑल्सो नोन एज किंग ऑफ मेटल? कौन सा मेटल को बोलते हैं किंग, राजा, मेटल का राजा, धातु का राजा? वो होता है गोल्ड। ठीक है, व्हिच मेटल इज ऑल्सो नोन एज फुलिश गोल्ड? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फुलिश गोल्ड बोलता है आयरन पायराइटिस। आयरन पायराइटिस को हम लोग फुलिश गोल्ड बोलता है। द हेवीएस्ट मेटल इन द वर्ल्ड इज, वर्ल्ड का सबसे हेवीएस्ट मेटल होता है ऑस्मियम। उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा, इसीलिए इसका वेट भी हेवी होता है। और ये भी क्वेश्चन मैं पिछला क्लास में डिस्कस कर दिया था थ्योरी में, तो आप लोग थ्योरी देख लेंगे तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ईजी है। और लाइटेस्ट मेटल भी हम लोग बता दिया था, लाइटेस्ट मेटल होता है लिथियम। जनरली मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट, मेटल्स जनरली सॉलिड होता है, हम बता दिए हैं। किसको छोड़ के? सिर्फ मार्करी को छोड़ के। मार्करी छोड़ के बाकी सब में मेटल सॉलिड होता है। मार्करी लिक्विड अवस्था में मिलता है, रूम टेम्परेचर में लिक्विड अवस्था में मिलता है। ठीक है अच्छा, ठीक है। सोडियम इज केप्ट अंडर, सोडियम क्या होता है? सोडियम भी एक मेटल होता है, नरम मेटल होता है। ये हम लोग कहाँ स्टोर करते हैं, कहाँ रखते हैं?
ये बहुत ही हाई रिएक्टिव होता है। ये अगर वायु में रख देंगे, जैसे हम लोग वाटर में रखेंगे कि नॉर्मली कहीं पर रख देंगे, तो हवा में जो जो वायु में जो ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करके तुरंत आग लगा देते हैं। तो इसीलिए हम लोग बचाने के लिए वाटर में भी नहीं रख सकते, क्योंकि H2O होता है वाटर में, तो इसमें ऑक्सीजन भी रहता है। वाटर में भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ मिलके फिर आग लगा दे सकता है। तो इसीलिए हम लोग इसको रखते हैं केरोसिन ऑयल में। ओके, नेक्स्ट, व्हाइट फॉस्फोरस इज केप्ट अंडर। व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है उसको हम लोग वाटर में रखते हैं। वो होता है कोल्ड वाटर, कभी कभी क्वेश्चन में देता है कोल्ड वाटर में रखते हैं। द वायर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ। इलेक्ट्रिक हीटर का जो वायर होता है वो किससे बनता है? वो बनता है नाइक्रोम से। ठीक है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये वाला। द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन। स्पीड ऑफ जो साउंड होता है किससे मैक्सिमम होता है? वो मैक्सिमम होता है स्टील से। ठीक है, क्योंकि स्टील सॉलिड है। स्टील सॉलिड है इसीलिए उसके अंदर साउंड स्पीड में जा सकता है। लेकिन हम लोग एयर में अगर साउंड को इधर से उधर जाने में बहुत दिक्कत होता है। अगर एक स्टील का कोई भी एक बार ले लो, 100 सेंटीमीटर की भी बार ले लो, इधर से एक आवाज़ करेंगे तो स्पीड साउंड जल्दी पहुंच जाता है। लेकिन हवा में जब हम लोग हल्का से बोलता है तो उधर से इधर जाता नहीं है, किसी का पास पहुंचता नहीं है, क्योंकि वो स्पीड ऑफ साउंड उसमें कम होता है। नेक्स्ट, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन, पहले भी मैं डिस्कस कर दिया। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन होता है 3370 डिग्री सेंटीग्रेड। द कार्बन परसेंटेज प्रेजेंट इन डेड माइल्ड स्टील। डेड माइल्ड स्टील में कितना कार्बन परसेंटेज रहता है? फर्स्ट आंसर सही है, 0.05 से 0.15 डिग्री सेंटीग्रेड। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल कम्स अंडर व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होता है वो होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर? कॉपर का कलर क्या है? ये होता है डिस्टिंक्टिव रेड कलर। कभी कभी क्वेश्चन में देता है रेडिश कलर, रेडिश कलर भी सेम है, रेड इसका कलर होता है। तो इसका बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? एल्यूमिनियम का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 2.7। ठीक है, लीड ऑक्साइड का होता है 9, और लीड का जो ग्रेविटी होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी वो होता है 11.2 का आसपास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ स्टील इन डिग्री सेल्सियस? डिग्री सेल्सियस में लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ स्टील क्या होता है? ये होता है हीटिंग के लिए। अब लोग जानते नहीं है कि दोनों होता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर हीटिंग के लिए होता है 723 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब कूलिंग के लिए बोलता है वो होता है 693 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम में कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है? हम पिछला दिन भी बोला था कि ये वाला क्वेश्चन दिमाग में नहीं रहता, मतलब आंसर याद नहीं रहता। एल्यूमिनियम का क्या है, रॉट आयरन का क्या है, कास्ट आयरन, ब्रोंज का क्या है? तो हम लोग एक ट्रिक्स दिया था, WAF, WAF, WAF मतलब रॉट आयरन एल्यूमिनियम फाइबर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का भी फाइबर स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट, व्हिच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर क्या होता है? अब लोग सभी लोग आंसर देंगे कि कॉपर, लेकिन कॉपर इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर नहीं होता है। सिल्वर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, तो आंसर होगा सिल्वर। सिल्वर हम लोग क्यों नहीं यूज़ करते, कभी कभी पूछता है, टू मच कॉस्टली। और सिल्वर का वायर अगर हम लोग सड़क पे लगाएंगे, कहीं पे लगाएंगे बाहर, तो उस सिल्वर का वायर वो चोरी कर लेंगे, इसीलिए हम लोग नहीं लगाते, महंगा है इसलिए। ठीक है, इफ़ वी अप्लाई हीट टू एनी मेटल इट बिकम्स मेल्ट। कोई भी एक मेटल उसमें अगर हम लोग हीट देंगे तो गल जाता है। वो कौन सा प्रॉपर्टी के अंदर आता है मेटल का? वो फ्यूजिबिलिटी प्रॉपर्टी के अंदर आता है। ठीक है, वायर ड्राइंग डिपेंड्स अपॉन व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल? हम लोग जब तार बनाते हैं खींच के, टेंशन में जब खींच के तार बनाता है, वो कौन सा प्रॉपर्टी में डिपेंड करता है? डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। थीन शीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल? थीन शीट्स जो बनाते हैं वो मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी को डिपेंड, मतलब उसका प्रॉपर्टी को डिपेंड करके हम लोग थीन शीट बनाते हैं, रोलिंग और हैमरिंग करके। नेक्स्ट, व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल
व्हिच परमिट्स नो परमानेंट डिस्टॉर्शन बिफोर ब्रेकिंग। कौन सा प्रॉपर्टी में ब्रेकिंग से पहले कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता, मतलब थोड़ा सा टूटता नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, एकदम पूरा पूरा टूट जाता है, वो होता है ब्रिटलनेस। ठीक है, मतलब कोई चोट लगता तो उसको टोटली टूट जाता, इसको बोलता है ब्रिटलनेस। इफ एनी मेटल इज टू मच हार्ड देन द मेटल विल ऑल्सो बी, कोई भी एक मेटल बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है तो उसका ब्रिटलनेस ज़्यादा होता है। ठीक है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑपोजिट टू ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस की जो प्रॉपर्टी है उसका ऑपोजिट प्रॉपर्टी को बोलता है टफनेस। ठीक है, ब्रिटलनेस में चोट लगता तो टूट जाता, और टफनेस में चोट लगता तो बेंड हो सकता लेकिन टूटता नहीं है। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ टेनासियस मेटल, टेनासियस मेटल के एग्जाम क्या है, माइल्ड स्टील, कॉपर, रॉट आयरन, ऑल ऑफ द अबव। तो अब लोगों को मैं बता दिया, जब क्रेनहुस बता रहा था कि रॉट आयरन के अंदर टेनासिटी प्रॉपर्टी रहता है, तो मतलब रॉट आयरन है, कॉपर माइल्ड स्टील भी है, तो इसका आंसर होगा डी। हीट ट्रीटेड स्प्रिंग इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ, हीट ट्रीटेड स्प्रिंग का गुड एग्जाम्पल क्या है, हीट ट्रीटेड स्प्रिंग जो होता है ना, हीट ट्रीटमेंट करने के बाद जो स्प्रिंग बनता है वो किसका गुड प्रॉपर्टी होता है, किसका प्रॉपर्टी लेता है, वो लेता है इलास्टिसिटी। हम लोग ऐसे खींच लेंगे फिर छोड़ देंगे तो उधर ही आ जाता है, इसको बोलता है इलास्टिसिटी। ठीक है, तो आज मैं डिस्कस कर दिया 50 क्वेश्चंस। अगर आप लोग पूरा क्लास किए हो तो आप लोगों को क्लास जरूर अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर करना, क्योंकि हम लोगों का टारगेट है कि तुम लोगों को एटलीस्ट एक जॉब पाने के लिए हेल्प करना। और टारगेट इज़ टू गिव ए प्रॉपर गाइड टू गेट ए गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी पाने के लिए तुम लोग को गाइड करना, वो छोड़ के हम लोग और कोई टारगेट नहीं है। तो हम लोग का मोटो एक ही है, हम लोग का उद्देश्य लक्ष्य एक ही है, वो क्या है, नेवर गिव अप, कभी छोड़ना मत। कोई भी काम कर रहे हो, हाँ जितना भी मेहनत लगता है, कुछ हार्ड वर्क होता है, आप लोग करो, लाइफ में सक्सेस मिलेगा। हम भी बहुत ही हार्ड वर्क किया था, मेरा जो लाइफ स्टोरी है मैं अगर आप लोगों को बताऊंगा तब उस दिन बोलना कि हाँ हम क्या क्या करके आया, तुम लोगों को क्या क्या करना चाहिए। तो अभी तक मैं मेरा लाइफ स्टोरी आप लोगों को हिंदी में शेयर नहीं किया, बंगाली में थोड़ा बताया, तो आप लोगों को जब बताऊंगा मैं कैसे पढ़ाई करते थे, टाइम रूटीन क्या था, कौन सा सब्जेक्ट कवर करते थे, कि कैसे पढ़ाई करते थे, कितना टाइम पढ़ाई करते थे, वो भी लेके हम लोग एक वीडियो लेके आएंगे, तो उसमें सब कुछ हम बता देंगे। ठीक है, तब तक अच्छा से पढ़ते रहना, अच्छा रहना, चैनल के साथ जुड़े रहना, और चैनल को सब्सक्राइब करके सबका साथ शेयर करना। ओके, बाय।